Oh my god, can you guys see? मैंने अपने प्रैक्टिकली तो देख ही लिया. Now I am not afraid stepping out. Hi guys, this is Gayatri Mandre and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I am going to create this amazing waterproof makeup look for this monsoon season because everybody wants waterproof makeup look and literally nobody wants कि हमारा makeup बाहर जाके पूरा खराब हो जाए and इतनी मेहनत पूरी पानी में चली जाए. So that's why in today's video, I am going to be creating a monsoon waterproof makeup look with my favorite brand. So if you follow me on Instagram, you guys know what my favorite brand is. So this is none other than Swiss Beauty. Swiss Beauty is amazing affordable makeup brand. I mean जब मैं beginner थी मैं तब से इनके products use करते आ रही हूँ. They have come up with their new products which is water resistant. They have such an amazing and beautiful products with affordable prices. So I am so totally impressed because all I want is affordable products plus good quality products, and these both quality have in Swiss Beauty. So in today's video I'm going to be using all the Swiss Beauty new range products. I am going to talk about these products really soon in the makeup tutorial, but साथ ही साथ में I am going to give you all the makeup tips I have learned for this monsoon season. बहुत सालों से ये makeup tips use करते आ रही हूँ and now that I know every tips and tricks, I am going to share this with you all. So you better do not skip this video and watch till the end because बहुत मजा आने वाली है. Let's create this amazing minimal makeup look in this monsoon. Without wasting any further ado, let's start the video. एंड वीडियो के एंड में ना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि मेरा वाटरप्रूफ मेकअप वाटरप्रूफ है भी या नहीं है. एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो. दिस इज माय बेयर फेस. एज यू कैन सी बहुत सारे डार्क सर्कल्स है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है. एंड आपने मेरे पहले वाले क्लिप में भी देख लिया होगा कि मैंने कितने अच्छे से डार्क स्पॉट्स, मेरे डार्क सर्कल्स सारा कुछ हाइड कर लिया था विद दीज अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बाय स्विस ब्यूटी. तो ये प्रोडक्ट्स के कॉम्प्लीमेंट तो रुकने वाले नहीं है बिकॉज इट्स सो अफोर्डेबल एंड सो अमेजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. प्लस ये वाटर रेजिस्टेंट मेकअप होने वाला है. सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेप करना बिकॉज मेकअप करने से पहले ना स्किन प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. वो एक ऐसा बेस है जो हमारे पूरे मेकअप को जज करेगा एंड हमारे मेकअप को केकी होने से भी रोकेगा. तो इसीलिए मेरा सबसे पहला टिप मॉनसून का यही होगा कि अगर आपकी ड्राई स्किन हो या फिर अगर आपकी ऑयली स्किन हो, यू हैव टू यूज अ मॉइस्चराइजर एंड वो मॉइस्चराइजर होगा जेल बेस्ड. तो आपको सबसे पहले ना जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है. उसके बाद आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, बट मैंने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इसीलिए जरूरी बोला. बहुत सारे लोग ना मॉइस्चराइजर को स्किप कर देते हैं. तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ना बहुत लाइट वेट होता है एंड हमारे स्किन को ना हाइड्रेट भी रखता है. ये हमारे मेकअप का पहला वाला स्टेप है जो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो. आप अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो. आपको अगर थिक मॉइस्चराइजर यूज करना है डेफिनेटली करो जस्ट बिकॉज इफ यू हैव अ ड्राई स्किन. बट अगर आपकी ऑयली स्किन हो ना डेफिनेटली आप ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो. मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है एंड आपकी स्किन ना एकदम प्लम्पी और हाइड्रेटिंग हो जाएगी. इसके वजह से आपका मेकअप बहुत अच्छे से इंटैक्ट रहेगा. तो ये पहला स्टेप तो बहुत ज्यादा जरूरी है. आप देख सकते हो कि मेरी स्किन ना थोड़ी सी ग्लोई हो गई है विच आई लाइक द मोस्ट बिकॉज मुझे ड्यूई मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है. बट मॉनसून में ड्यूई मेकअप ना चलता नहीं है. सो वी हैव टू डू अ मैट मेकअप जो कि लॉन्ग टाइम भी रहे एंड इंटैक्ट भी रहे. नाउ नेक्स्ट स्टेप में ना हमको प्राइमर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. 100 में से 90% लोग प्राइमर यूज करना भूल जाते हैं बिकॉज दे फाइंड दिस स्टेप इज ऑप्शनल. बट ये ऑप्शनल स्टेप नहीं है, ये बहुत नेसेसरी स्टेप है. एज यू कैन सी मुझे भी यहाँ पे पोर्स है जो कि बहुत ही मिनिमल है एंड विजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है. तो आप लोग देख नहीं पाओगे बट स्टिल बहुत सारे लोगों को ना लार्ज पोर्स होते हैं. तो ये प्राइमर क्या करता है उसको ब्लर कर देता है एंड वो हमारे मेकअप करने के बाद ना दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते. ऑल्सो हमारा मेकअप ना उसकी वजह से इंटैक्ट भी रहता है. ये भी एक बहुत जरूरी स्टेप है हमारे मेकअप में. एंड देयर आर सो मेनी प्राइमर्स अवेलेबल इन द मार्केट. देयर आर जेल बेस्ड वन, देयर आर क्रीम बेस्ड one, there are silicone based one. So I particularly have a dry skin, so I usually use moisturized one. But now that the season has changed, मॉनसून की वजह से ना मेरी भी स्किन थोड़ी सी टी जोन पे ऑयली हो जाती है एंड मेकअप करने के बाद ना मेरे लार्ज पोर्स दिखते हैं. तो आई प्रेफर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स. मैटिफाई करते हैं हमारे पूरे पोर्स को, एकदम स्मूथ कर देते हैं हमारे पोर्स को. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू यूज मैटिफाइंग जेल बेस्ड सिलिकॉन प्राइमर टू ब्लर आउट योर पोर्स इन दिस मॉनसून ह्यूमिड वेदर. एंड आप लोग आपके हिसाब से चूज कर सकते हो कि कौन सा प्राइमर आपको यूज करना है और कौन सा नहीं. एंड स्पेशली
कि जहां जहां पोर्स हो ना, जहां जहां प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आपको लगेगा कि मेरे पोर्स यहाँ है, तो वहीं पे लगाओ। पूरे फेस पे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई प्रेफर कि मैं अपने चिन के पास ही लगाओ, बिकॉज यहीं पे सबसे ज्यादा मुझे पोर्स दिखते हैं, विजिबल होते हैं। एंड थोड़ा सा फोरहेड पे, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा मैटिफाई भी करता है, बिकॉज दिस इज अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। बहुत जल्दी ना एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। एज यू कैन सी, बहुत अमेजिंगली मेरे स्किन को इसने ब्लर आउट कर दिया है। एंड आई कैन फील, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट आई कैन फील कि बहुत ही ज्यादा मुलायम लग रहे हैं मेरे गाल। नाउ दैट वी हैव डन प्राइमरिंग, लेट्स जंप आउट टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ना, मैं डायरेक्ट फाउंडेशन पे जंप करूंगी, बिकॉज आई हैव सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स विथ मी। एंड ऑल्सो मॉनसून में ना लाइट वेट मेकअप यूज करना ही सबसे बेस्ट है। एंड माई थर्ड टिप इज डेफिनेटली यूज अ लाइट बेस्ड फाउंडेशन, बिकॉज ये ना ही आपके मेकअप को इंटैक्ट एंड लॉक रखेगा, बट ऑल्सो ये बहुत ही लाइट वेट है, तो आपको लगाने के बाद ना एकदम हेवी फील नहीं होगा। सो आई हैव दिस अमेजिंग फाउंडेशन विथ मी बाय स्विस ब्यूटी। दिस इज एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन, एंड प्लस इट ऑल्सो हैज अ हाइलुरोनिक एसिड, जो कि हमारे स्किन को और ज्यादा हाइड्रेट रखेगा। एंड हमारी स्किन ना एकदम केकी और बंजर जमीन की तरह नहीं दिखेगी। सो दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन आई हैव एवर यूज्ड। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये फाउंडेशन बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, एंड इसका एक पंप ही मेरे पूरे फेस को कवर कर देता है। लेट मी शो यू हाउ। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ओनली वन पंप, and this is the product we have. So I am actually using this shade in 03 Nude Beige, but also there are so many shades available, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप वेबसाइट पे विजिट करोगे ना, वहाँ पे एक चार्ट भी है जिसके हेल्प से आप अपना शेड चूज कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोडक्ट वी हैव, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट विथ माई हैंड्स ओनली। मैं ब्लेंड नहीं करूंगी, मैं बस अप्लाई करूंगी एंड ऐसे डॉट 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 करूंगी। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, एंड स्पेशली आई लव दिस फाउंडेशन अ लॉट, बिकॉज ये जस्ट लाइट वेट ही नहीं है, ये फुल कवरेज भी देता है आपके पूरे फेस को, विच इज 10 on 10 फॉर मी। सी आई टोल्ड यू, मेरे एक पंप में ही पूरा मेरा फेस कवर हो गया है। सो बिफोर ब्लेंडिंग ना, मैं ये ट्रिक जरूर डेफिनेटली करती हूँ, चाहे मानसून हो या विंटर हो या फिर समर हो, मैं ऑल टाइम ये ट्रिक करती हूँ। सो माई फोर्थ टिप इज ऑलवेज यूज अ सेटिंग स्प्रे बिफोर ब्लेंडिंग योर प्रोडक्ट, बिकॉज हम लास्ट में सेटिंग स्प्रे तो यूज करते ही है जस्ट टू लॉक आवर मेकअप, बट उसके पहले ना मैं हमेशा ये ब्लेंड करने से पहले ये सेटिंग स्प्रे यूज करती हूँ। तो आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर नेचुरल सेटिंग स्प्रे। इट हैज एलोवेरा प्लस विटामिन ई, विच इज टू गुड फॉर आवर स्किन, बिकॉज एलोवेरा एंड विटामिन ई ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करते हैं, साथ ही साथ में नरिश भी करते हैं। तो लेट्स स्प्रे दिस। वाओ, दिस फील्स सो रिफ्रेशिंग एंड इतनी अमेजिंग स्मेल है इसमें। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बट द स्मेल इज सो अमेजिंग, एंड ऑल्सो दिस मेकअप फिक्सर इज सो अफोर्डेबल, तो ये मेरे ट्रैवल बैग में हमेशा रहता है। अभी मैं ब्लेंड कर लेती हूँ पूरा का पूरा मेकअप प्रोडक्ट, एंड यू गाइस कैन सी मैं बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ, एंड इट्स ब्लेंडिंग लाइक अ ड्रीम। बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। सो कैन यू गाइस सी द डिफरेंस बिटवीन दिस फेस एंड दिस फेस? कितने इजीली ये ब्लेंड हो गया एंड कितना ब्राइट दिख रहा है। मैं ये साइड का भी पूरा ब्लेंड कर देती हूँ, एंड आई विल बी बैक इन जस्ट 1 second। एंड आई एम बैक। आई हैव ब्लेंडेड एवरीथिंग, एंड लुक हाउ फ्लॉलेस माई स्किन इज लुकिंग। आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। यू गाइज डेफिनेटली ट्राई आउट दिस फाउंडेशन, बस दिस इज वेरी लाइट वेट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन। सो यू गाइज शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस फाउंडेशन, एंड लुक हाउ फ्लॉलेस माई स्किन इज लुकिंग। नाउ दैट आई हैव डन माई बेस मेकअप, आई क्विकली जम्प टू आई शैडो थिंग, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज माई फेवरेट palette by Swiss Beauty. This is my OG favorite palette. If you guys follow me on Instagram, I have used this palette so many times, and literally मैंने वो पहले वाला पैलेट खत्म कर लिया। दिस इज माई सेकेंड पैलेट। दिस हैज सच अ ब्यूटिफुल शेड। सो यू गाइज कैन सी दिस हैज ब्राउन टोन्स, दिस हैज पीची टोन्स, this also have some glitters in it. I mean, this is totally a all-in-one palette. If you are a beginner now and if you don't want to invest in high-end palettes, definitely invest in this because this blends like a butter. बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको blend करने में, and also इसमें बिल्कुल fall out नहीं है, बहुत pigmented है. Let me show you how amazing this looks on my eyes. First, I'm going to use this dark brown shade in my outer transition, and let's blend it. वाओ, कैन यू गाइज सी हाउ अमेजिंग दिस ब्लेंड्स. आई मीन मुझे प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे हाथों में.
एंड इट्स ब्लेंडिंग लाइक अ ड्रीम। इफ आई वांट ना, मैं 2 मिनट में अपना आई मेकअप खत्म कर लेती हूँ, बिकॉज यू नो टाइम मैटर एंड ऑल्सो बहुत क्विकली ब्लेंड हो जाते हैं, तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। सो यू गाइस कैन सी कि कितने एफर्टलेसली मैंने ब्लेंड कर दिया। एंड मैं ऑलवेज इनर कॉर्नर पे ना ग्लिटर लगाती हूँ, बिकॉज हमारे आईज भी ना बहुत बोल्ड दिखते हैं। सो आई ऑलवेज यूज ग्लिटर थिंग। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस व्हाइट ग्लिटर ओवर हियर इन द कॉर्नर। वाला शेड ना बहुत फेवरेट है मेरा। सबसे पहले मैंने ये खत्म किया था, तो नाउ दैट आई हैव, आई कैन यूज इट वंस मोर एंड I cannot stop using this colors because कितने ज्यादा पिगमेंटेड है। And you guys can see how amazing my one eye is looking. You guys can see कि मैंने ये वाला आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। Let's complete this eye look and फिर उसके बाद बाकी के स्टेप्स करते हैं। Wow, I mean it's looking really good ना। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था एंड मॉनसून के लिए परफेक्ट मेकअप है। एंड दिस इज द परफेक्ट आई शेडो एंड ग्लिटर कॉम्बिनेशन दैट आई डू एवरी डे, विच इज सुटेबल फॉर एवरी ओकेजन। एंड उसके बाद ना मैं थोड़ा सा ये ब्राउन आई शेडो लेके ना अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर देती हूँ लाइक दिस, ताकि हमारा आई शेडो लुक ना कंप्लीट दिखे। बिकॉज ऊपर हमने बहुत कुछ प्रिपरेशन कर लिया एंड फिर नीचे का खाली सन्नाटा ना दिखे ना, इसीलिए ना मैं दोनों भी आई शेडोज को मैच कर लेती हूँ ऊपर नीचे एंड इट्स कंप्लीट। कैन यू सी हाउ अमेजिंग इट लुक्स? आई डोंट नो अबाउट यू गाइज बट आई एम टोटली लविंग इट। एंड आप लोग ना ये आई शेडो जरूर ट्राई करना, इट विल लुक डेफिनेटली अमेजिंग। बिकॉज ये बस 2 मिनट का काम है, ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत एफर्टलेसली ब्लेंड भी हो जाता है। हमेशा अच्छे आई शेडोज यूज करना। नाउ टू कंप्लीट आवर आई लुक, मेरे पास ना एक अमेजिंग वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर है जो कि इतनी ज्यादा क्यूट है। I mean, you guys can see how amazing the packaging is. So this is their Swiss Beauty Ultra Black Longwear Non-Transfer Liquid Pen Liner. नाम में ही नॉन ट्रांसफर है, विच इज वाटर प्रूफ। एंड ये मॉनसून में डेफिनेटली ये बहुत काम आने वाला है, बिकॉज दिस इज स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ। एंड अगर आपने इसको लगा लिया ना, दिस विल स्टे लॉन्ग इन योर आईज अप टू 4 to 5 hours. कैन यू गाइज इमेजिन हाउ ग्रेट इज दिस प्रोडक्ट, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। एंड लुक एट द पैकेजिंग, आई जस्ट लव द पैकेजिंग। एंड इसकी टिप भी ना बहुत ज्यादा शार्प है, लाइक शार्प एज इन बहुत पॉइंटेड है, शार्प नहीं है। सो बहुत पॉइंटेड है एंड इसके वजह से ना आईलाइनर बहुत अमेजिंगली क्रिएट होता है, बहुत इजीली ना एफर्टलेसली हमारा विंग आईलाइनर बन जाता है। सो आई एम गोइंग टू क्विकली क्रिएट अ विंग लाइनर। वाओ, दिस इज सुपर पिगमेंटेड। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस लाइनर, बिकॉज इसके पहले ना मैंने ये यूज नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना ज्यादा पिगमेंटेड है ये। एंड यू गाइज कैन सी हाउ क्विकली आई हैव डन द आईलाइनर। मुझे बस इसको फिल करना है एंड आई एम गुड टू गो। ये कुछ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही अच्छा निकला। आई मीन, कैन यू गाइज सी हाउ अमेजिंग दिस लाइनर इज। एंड लगाते बराबर ही ड्राई हो गया। कैन यू गाइज इमेजिन कितने क्विकली वो ड्राई हो गया एंड ऊपर से ये स्मज भी नहीं करेगा। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, बिकॉज लाइनर मैं स्क्रीन पे बहुत कम कर पाती हूँ, बट आज बहुत एफर्टलेसली हो गया। आई विल जस्ट कंप्लीट माई सेकेंड आईलाइनर एंड आई विल बी बैक। And my eye look is totally completed. Can you guys literally see the difference कि मेरे पहले eyes कैसे थे and अभी कैसे लग रहे हैं? I mean, makeup makes a huge difference and good makeup makes a huge difference. I mean, my eyes are looking really beautiful. My eyeliner is looking top notch. बहुत symmetrical बने हैं बहुत दिनों बाद, because nowadays I don't do eyeliners, but this eyeliner is such a bomb. You have to invest in this eyeliner. And also मैं आपको मॉनसून का नेक्स्ट टिप बताना भूल गई. So my next tip is always invest in water resistant products. Just like मैंने eyeliner लगाया जो कि water resistant था, तो always invest in water resistant product. And अगर आपके पास water resistant product नहीं है तो you guys can check out Swiss Beauty website. वहाँ पे आपको affordable price में ना waterproof makeup मिल जाएंगे. So you guys do not have to worry about the prices, and the quality of this eyeliner is just top notch. Okay, now that we are done with our eyeshadow makeup, we are left with blush, contour and highlighter. I have this 3-in-1 product, which is the Swiss Beauty Chickaboo contour, blusher and highlighter palette. This is so amazing product. I cannot stop using this because firstly, look at the blush shade. It's so peachy and suits my skin tone perfectly. बहुत सारे shades available है, so you guys can go and check out the website.
and then the contour part. I am not a contour person, but this product right here makes it so easy to contour, and highlighter, which is my favorite part because highlighter makes a huge difference. So let's go and try it. First I'm going to do blush because I love this shade. I love this shade so much and it's so pigmented, and ये powder blush होने के बाद भी ना ये चौकी फील नहीं होते. So powder से याद आया, मेरा next monsoon tip होगा कि always use powder products in monsoon, because अगर आप cream products use करोगे ना वो कभी ना कभी melt होगा, because humidity के वजह से बहुत लोगों को oil आ जाता है, फिर उसके बाद ना पूरे प्रोडक्ट्स हमारे मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं. बट अगर आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना तो आपका मेकअप सेट रहेगा एंड वो मॉइस्चर भी लॉक करेगा, जिसके वजह से हमारा मेल्ट नहीं होगा मेकअप. सो दिस इज द मेन टिप, बिकॉज मॉनसून में बहुत जल्दी हमारा मेकअप मेल्ट हो जाता है. सो वी नीड टू अवॉइड दैट एंड यूज पाउडर प्रोडक्ट्स एज मच एज पॉसिबल. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस क्यूट पीच ब्लशर एंड लुक हाउ पिगमेंटेड इट इज. कैन यू गाइज सी कितने हल्के से मैंने किया, एंड this is the pigmentation. So be careful and always use a right amount of blush, because ज्यादा हो गया तो फिर से आपको कंसीलर लगा के उसको ब्लेंड करना पड़ेगा. तो oh my god, this is so pigmented and I'm loving this. This is totally my shade and you guys should definitely go for this shade, because ये ना Indian skin tone पे ये shade बहुत सूट करता है. I would also like to use this on my nose because थोड़े से ऐसे natural and glowy cheeks देता है. So this is what the blusher looks like. This is definitely 10 on 10 for me, and look how amazing my this face is looking apart from this, because ये थोड़ा सा lifted लग रहा है and ये देखो कितना खाली लग रहा है. So this is what blush makes a difference, and also ये बहुत easily blend भी हो जा रहा है. So I guess this 3-in-1 product बहुत ही ज़्यादा काम आएगा अगर आप beginner हो तो. See how amazing my face is looking. I'm totally loving it, and you guys should definitely check out this blush palette. Now let's move on to the contour, because that's the main thing, and मुझे ना बहुत time लगता है contour करने में. So let's move on to contour part. So for contour I always use this angle वाला brush. So I'm going to use this shade right here. थोड़ा सा excess product मैं निकाल देती हूँ, and दिस इज वॉट आई डू ओनली, बिकॉज मुझे ना ज्यादा कॉन्टोरिंग पसंद नहीं है, एंड ये थोड़ा सा लाइट कॉन्टोर में मेरा काम हो जाता है. एंड लुक हाउ अमेजिंग माई चिक्स आर लुकिंग. इसके बाद ना मैं लूज पाउडर से सेट भी कर दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. बट लुक हाउ अमेजिंग माई चिक इज लुकिंग. थोड़ा सा लिफ्टेड लग रहा है ना. सो माई कॉन्टोरिंग इज डन. 2 मिनट में मैंने कर लिया, एंड लुक माई चिक इज लुकिंग वेरी गुड. आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर दी हूँ. हमेशा ना उसको ऊपर ड्रैग करना. अगर आप क्रीम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो उसको डैप करना, एंड अगर आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो उसको ऊपर में हमेशा ब्लेंड कर देना. तो यही टिप आपको काम आएगी हमेशा ब्लेंड करने के टाइम पे. तो ये बहुत अमेजिंग लग रहा है ये वाला पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द हाईलाइटर वाला पार्ट, विच आई लव द मोस्ट. सो फॉर हाईलाइटर मैं हमेशा ऐसा फ्लैट ब्रश यूज करती हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट ना अच्छे से जगह पे लग जाए. And look how pigmented this highlighter is. I'm going to apply first on the button of my nose, and wow, it's looking so great. Yeah, it's looking very highlighted and बहुत amazingly मेरा nose pop up कर रहा है. थोड़ा सा ना मैं अपने nose के bridge पे भी लगा लूंगी, and उसके बाद cheek bones पे. Can you guys see the product? Very amazing. And ये पाउडर प्रोडक्ट्स ना बिल्कुल चौकी फील नहीं होते हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा आपको चौकी भी लगे एंड ब्लेंड भी नहीं होते हैं, बट दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट चौकी एंड बहुत इजीली ना ब्लेंड भी हो रहा है. Wow, my face is looking really good, and we are done with highlighting process, blusher process and contouring process. And इसके बाद ना only lipstick part is left. So let me show you what lipstick I'm going to wear. तो मैंने ना lip liner लगा लिया थोड़े से dark shade का, just because मेरा lipstick थोड़ा pop up होना चाहिए इसीलिए. But the main part is this lipstick. This is non-transfer waterproof lipstick. So for that I'm using this Swiss Beauty non-transfer waterproof lipstick in the shade Melodrama. This is such a beautiful shade, as you guys can see. बहुत ही ज्यादा प्यारा शेड है, आप स्वॉच देख लो. ये लिपस्टिक शेड ना थोड़ी सी मोवी टाइप है, जो कि इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है. दिस इज समथिंग लाइक अ पिंक लिपस्टिक, एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. Wow, it looks so amazing, and look at my lips.
इट्स सो अमेजिंग। इसका फॉर्मूला बहुत बटरी है, एक स्वाइप में पूरी लिपस्टिक लग गई। एंड लुक हाउ पिगमेंटेड दिस लिपस्टिक इज। आई एम टोटली लविंग दिस लिपस्टिक। यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस स्विस ब्यूटी लिपस्टिक विच इज नॉन ट्रांसफर एंड वाटरप्रूफ। यू गाइज विल लव इट बिकॉज इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है एंड पर्टिकुलरली दिस शेड मेलोड्रामा is literally creating drama on this makeup look, and this is such a beautiful shade. Now that we are done with our makeup, one last step is to use a loose powder because loose powder is a key. अगर आप loose powder नहीं यूज करोगे ना तो आपका फेस बिल्कुल सेट नहीं होगा एंड उसके बाद ना थोड़ा सा मॉइस्चर पकड़ लेगा, ऑयलीनेस की वजह से थोड़ा सा केकी लुक आएगा या फिर आपका मेल्ट हो जाएगा मेकअप। तो ऑलवेज लॉक योर मेकअप विथ लूज पाउडर। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस स्विस ब्यूटी लूज पाउडर। दिस लूज पाउडर इज माई फेवरेट। उसका ढक्कन मैं अभी तक एज अ मिरर यूज करते आ रही हूँ, आप लोगों ने पूरे वीडियो में देख लिया होगा। सो दिस इज देयर पैकेजिंग, कितनी लग्जरियस पैकेजिंग। एंड दिस इज द पाउडर वी हैव, बहुत ही अमेजिंग पाउडर है एंड दिस इज इन द शेड 01 नेचुरल। मैं थोड़ा सा ना अपने ब्लेंडर में पाउडर लूंगी एंड उसके बाद ना मैं अपने अंडर आईज के नीचे इसको पूरा सेट कर दूंगी मेरे मेकअप को, जस्ट लाइक दिस। दिस इज हाउ माई फेस इज लुकिंग। ये वाला साइड थोड़ा सा मैट लग रहा है आफ्टर सेटिंग इट विथ लूज पाउडर। दिस इज लुकिंग रियली ग्रेट। नाउ लेट्स सेट द सेकेंड हाफ। आपको जहां जहां ऑयल आता है ना आप वहां सेट कर सकते हो विद दिस पाउडर। इवन आपके फोरहेड पे भी सेट कर सकते हो एंड माई फेस इज ऑल सेट। नाउ अभी लास्ट में आपको ऑब्वियसली सेटिंग स्प्रे लगाना है, पर मैं डायरेक्टली अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे नहीं लगाऊंगी बिकॉज एज यू गाइज रिमेम्बर अर्लियर कि मैंने फाउंडेशन के टाइम पे भी पूरा सेटिंग स्प्रे लगा लिया था। बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस सेटिंग स्प्रे ऑन माई ब्लेंडर एंड मैं पूरा ऐसा पैट करके ना मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर दूंगी। सो दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल टिप। अगर आपको पूरा सेटिंग स्प्रे ऐसे लगाना पसंद नहीं है बिकॉज कभी कभी वाटरप्रूफ मस्कारा ना होने की वजह से ना सेटिंग स्प्रे पूरा निकाल देता है हमारे मस्कारा को। आई एम गोइंग टू स्प्रे दिस सेटिंग स्प्रे ऑन माई ब्लेंडर एंड देन आई एम गोइंग टू पैट दिस ऑन माई फेस सो दैट मेरा पूरा मेकअप सेट हो जाए like this. So here is my water and here is my tissues. So ये दोनों डिसाइड करेंगे कि आज का ये मेकअप हमारा वाटरप्रूफ है भी या नहीं है। So I'm going to spray this water on my cheeks. Oh my God, can you guys see? एक भी ड्रॉप नहीं गिरा मेकअप का एंड मेस भी क्रिएट नहीं हुआ। We will just tap the tissues and let me show you. लुक माई मेकअप इज वाटरप्रूफ। कैन यू गाइज सी? मेरा बिल्कुल भी प्रोडक्ट मूव नहीं हुआ है एंड टिश्यू पे भी ज्यादा रेसिड्यू नहीं आया है। सो दिस इज अ टोटल 10 on 10 वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स। यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। एंड आपने प्रैक्टिकली तो देख ही लिया है कि मेरा मेकअप वाटरप्रूफ था या नहीं एंड it is waterproof. Definitely it is waterproof. Now I am not afraid stepping out in the monsoon season with makeup on. Definitely check out all the links in the description box I have given and also let me know in the comment section कि आपको ये makeup look कैसा लगा and आपको मेरे monsoon tips भी कितने helpful हुए. So let me know in the comment section below and also if you do like this video please do not forget to subscribe to my channel and like this video and also share this video with your friends and family. I'll see you in my next video. Bye bye.